केजरीवाल को ईडी का समन और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ये आर पार आपने सुनी। तो सवाल ये हो जाता है कि ईडी के समन आखिर कब तक टालेंगे केजरीवाल। अभय जी देखिए, अभी तो आतिशी एक बात कह रही थी जो सामान्य ज्ञान में फिट होती है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट खुद ही अदालत गई थी क्योंकि केजरीवाल का आरोप था कि आपके सम्मन जो हैं वो गैर कानूनी है। केजरीवाल की रणनीति शुरू से ही रही है, जो दूसरे जिनको ईडी सम्मन भेजती थी उन्होंने कभी ईडी पे आरोप नहीं लगाया। केवल केजरीवाल ने ईडी पे आरोप लगाया था कि आपके सम्मन गैर कानूनी है, जिस दिन कानूनी सम्मन भेजेंगे उस दिन मैं आऊंगा। सीबीआई ने हमें कानूनी सम्मन भेजा था, हम गए थे, हमने दिन भर उनके सवालों का जवाब दिया। तो ईडी खुद ही अदालत गई थी। अदालत ने अभी तक फैसला नहीं दिया, अदालत तारीखें दे रही है। तो अब सवाल यह है कि थोड़ा इंतजार कर लेती। मुझे लगता है कि ईडी उनको सम्मन इसलिए भेज रही है ताकि वो अपने रिकॉर्ड को बढ़िया बना सके कि हमने केजरीवाल को इतने सम्मन दिए, ये तब भी नहीं आए। बिल्कुल, मामला कोर्ट में है राकेश शुक्ला जी, और ऐसे में ईडी के ये समन, इससे तो दोनों ही तरफ, चाहे आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ बीजेपी हो, अपनी अपनी सियासत चमकाने का मौका मिल रहा है ईडी के समन के जरिए। निश्चित तौर पे यदि मामला न्यायालय में है तो इस विषय पे कुछ भी करना उचित नहीं होगा। जहाँ तक सम्मन देने की बात है तो सच है, अभय जी का कहना सही है कि उनके नियमानुसार उनको अपना सम्मन की प्रक्रिया जारी रखना है, क्योंकि उन्हें फाइल भी अपडेट रखना है। शायद इसी वजह से ईडी सम्मन पे सम्मन दे रहा है। मार्च में जब इनका निर्णय आना है कोर्ट का, उसके बाद ईडी को और बेहतर तरीके से एक्टिव होना चाहिए यदि वो वाजिब तरीके से सम्मन जारी कर रही है तो। और ईडी के समन पर चुनावी कनेक्शन वो हर तरफ से जोड़ लिया जा रहा है। कुजी हाँ बिल्कुल, ये पूरा प्रोसेस ही मुझे लगता है चुनावी हो गया है। और इस चुनावी प्रोसेस में कौन कितना आगे बढ़ जाता है, कौन कितना एक दूसरे को बढ़िया शानदार शब्दों में, अलंकृत शब्दों में कह जाता है, और पूरा परसेप्शन का खेल है। परसेप्शन, ईडी अपना परसेप्शन बनाना चाहती है, सरकार अपना परसेप्शन बनाना चाहती है, भाजपा अपना परसेप्शन बनाना चाहती है। अब परसेप्शन के इस खेल में जब फैसला होगा तब एक परसेप्शन में नया बदलाव होगा। अब ईडी, ये अभी तक तो खेल चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही फैसला आएगा उसके बाद जो आगे निकलेगा फिर दूसरे तरीके से परसेप्शन बनेंगे। और पूरी लड़ाई प्रोफेसर साहब, ये कट्टर ईमानदार वर्सेस कट्टर भ्रष्टाचार, हकीकत क्या है? इसी के इर्द गिर्द सिमट गई है सियासी तौर पर। हकीकत तो बस यही मुझे लगता है कि अगर आप केजरीवाल जी की राजनीति को देखें और खास करके जिस प्रकार से वो राजनीति में आए और जो उन्होंने एक नैरेटिव बनाया था, वो नैरेटिव तो कब का टूट चुका है और वो नैरेटिव कब का समाप्त हो चुका है। मतलब मुझे ये लगता है कि अगर मान लीजिए इनको नोटिस जा रहा है तो उस नोटिस पे चले जाने में मुझे नहीं लगता है कि कोई ये इसको ईडी को इन्होंने एक इस प्रकार से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ईडी जो है इनके पीछे पड़ी है या इनको परेशान कर रही है। ऐसा है नहीं। अगर आप देखेंगे जिस घोटाले की बात की जा रही है, उस घोटाले में इनके जो निकटतम सहयोगी लोग थे वो आज जेलों में हैं। अगर ये मामला फर्जी होता या इस मामले में दम नहीं होता तो कम से कम उनको बेल तो मिल गया होता, कम से कम वो बाहर तो आ गए होते। तो ये देर करने की कोशिश है, अपने आप का शहादत या अपनी शहीदी दिखाने की कोशिश है। पर अंतोगत्वा केजरीवाल जी की जो राजनीति है उसका वो बहुत स्पष्टता लोगों के सामने आ चुका है। ये मैंने कभी आपके चैनल पर ही कहा था कि ये बाबा भारती और खड़क सिंह के घोड़े वाली कहानी है। ठीक है सर, कौन विश्वास करेगा केजरीवाल पर, ये कहना मुश्किल होगा। ठीक है, शुक्ला जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी, केजरीवाल जी की पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था और रामलीला मैदान में उन्होंने पूरे देश की जनता और दिल्ली की जनता से वादा किया था कि लोकपाल विधेयक आएगा और उसमें भ्रष्टाचार उनका प्रमुख मुद्दा होगा। ये वही केजरीवाल जी हैं जो बयान दिए थे कि हमें कुछ दिन के लिए ईडी और सीबीआई दे दीजिए, हम बताते हैं कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों को कैसे गिरफ्तार किया जाता है, ईडी और सीबीआई कैसे कार्रवाई करती है। तो यदि ईडी और सीबीआई को मानते हैं कि वो अच्छी कार्रवाई करने वाली है तो फिर उसके खिलाफ, उसके संबंध पे उनको जाना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए और खुद को ईमानदार साबित करना चाहिए। लेकिन अब तो पूरा का पूरा जो तर्क है वो वेंडेटा पॉलिटिक्स पर आकर टिकता है ना, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। और अब तो नया उसमें पहलू जोड़ दिया गया है कि क्योंकि गठबंधन में जा रहे हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया है, इस वजह से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है अरविंद केजरीवाल पर, यह आम आदमी पार्टी कह रही है। कुल मिलाकर ये पूरी लड़ाई सियासी तौर पर, वही जो सवाल मैंने पहले पूछा था, कट्टर ईमानदार या फिर कट्टर भ्रष्टाचारी, इसी के इर्द गिर्द सिमट गई है। देखिए, आप देखिए, एक महीने से कम ये 1.5 महीने से मैं सुन रहा हूँ, खासतौर से राजनीतिक समीक्षकों के बीच में एक अनौपचारिक चर्चा होती रही है कि केजरीवाल के ऊपर जो ईडी का दबाव है,
इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का दबाव है उसका राजनीतिक मकसद क्या है। जी हिंदुस्तान में कोई भी चीज राजनीति के बिना संसाधित नहीं होती है। इस मंच पे भी जो समीक्षाएं की जा रही हैं उनमें भी राजनीति शामिल है। अपने अपने राजनीतिक रुझान है, उसके हिसाब से कोई लोगों को भ्रष्ट लगता है, कोई ईमानदार लगता है, कोई जननेता लगता है, कोई कुछ लगता है, इस तरह से होता रहता है। तो उन पहले ये था कि उनकी ऊपर दबाव इसलिए डाला जा रहा है ताकि वो दिल्ली के अंदर गठजोड़ ना हो। जी अच्छा, अब ये बात औपचारिक रूप से सौरभ भारद्वाज ने और आतिशी सिंह ने मंच से भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी कह दी। सही। अच्छा, अब जिस तरीके से पूरी बात खुली हुई है उसमें किसी को भी ताज्जुब हो सकता है कि भाई जब आप ईडी खुद अदालत में गई थी, अब वो किस बात के संबंध दे रही है। तो जाहिर है कि वो तैयारी कर रही है कि अदालत जिस दिन फैसला दे देगी, अगर फैसला वो ईडी के पक्ष में जाता है तब वो दिखाएगी हमारे पास देखिए इतने सारे संबंध हम दे चुके हैं और अब हम ये कार्रवाई करेंगे। सीधा गिरफ्तारी, मतलब गिरफ्तारी करेंगे, क्या करेंगे कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो 16 मार्च है वो तारीख जब इस मामले में दोबारा से सुनवाई होगी, अदालत में देखना होगा तब क्या होता है। और तब तक ईडी का समन और उस पर यह सियासत का सिलसिला यूं ही जारी रहने की तस्वीर उभरती हुई नजर आती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।